वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 9 इंग्लिश बीहाइव बुक से चैप्टर नंबर 1 है द फन दे हैड। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाउ ओल्ड आर मार्गी एंड टॉमी। आपने ये चैप्टर पढ़ा है। जो मार्गी है वो 11 साल की है, 11 ईयर्स की, और जो टॉमी है वो 13 साल का है। तो आंसर कैसे लिख दोगे? आंसर लिख दोगे मार्गी इज 11 एंड टॉमी इज 13 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? हुआ ये था कि टॉमी जो था, टॉमी को एक दिन एक फिजिकल बुक मिलती है बहुत पुरानी सी। तो जो मार्गी थी उसने ये वाली बात अपनी डायरी में लिखी कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। तो आंसर कैसे लिखोगे? मार्गी रॉट इन हर डायरी। मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिख दोगे टुडे 17 मई 2157, ये ईयर है। इस साल में टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टॉमी को क्या मिली? एक रियल बुक मिली। हैड मार्गी एवर सीन अ बुक बिफोर। क्या मार्गी ने आज से पहले कभी, उससे पहले कभी असली बुक देखी थी? तो देखो चिल्ड्रन, आपके यहाँ बुक में ये वाली इमेज दिखाई गई है। जो टॉमी और मार्गी थे वो पूरी तरह से डिजिटल बेस्ड स्टडी करते थे, है ना। टेली बुक्स होती थी, मैकेनिकल टीचर था। तो मार्गी ने कभी भी कोई असली किताब, पेजेस वाली असली किताब नहीं देखी थी। तो आंसर क्या लिख दोगे? नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर। मार्गी ने पहले कभी कोई किताब नहीं देखी थी। What things about the book did she find strange? जब उसने ये वाली किताब देखी इस तरह की पहली बार, तो उसको क्या चीज अजीब लगी? क्यों? क्योंकि मार्गी ने तो हमेशा टेली बुक देखी थी, डिजिटल बुक देखी थी, टैबलेट वगैरह देखे थे। उसको ये चीज अजीब लगी कि इसके जो जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, वो जो चीज जहां लिखी हुई है वो वहीं लिखी हुई है। मतलब अगर आपने चिल्ड्रन टैबलेट पे या मोबाइल पे पीडीएफ देखी होगी तो आप उसको जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, और भी बुक्स डाउनलोड कर सकते हो, है ना। तो इसको ये सारी चीजें बड़ी अजीब लग रही थी। तो आंसर कैसे लिखोगे? शी फाउंड फॉलोइंग थिंग्स स्ट्रेंज अबाउट द बुक्स। उसको जो चीजें हैं जो अजीब लग रही थी बुक्स के बारे में, वो ये थी। नंबर 1, द बुक हैड येलो एंड रिंकल्ड पेजेस। गाइज आपने देखा होगा, जो किताबें बहुत पुरानी हो जाती है उनके जो पेज है वो पीले पीले से पड़ जाते हैं, है ना। और वो जो रिंकल मतलब मुड़ी पुड़ी सी हो जाती है। दूसरा, द वर्ड्स ऑफ द बुक वर स्टिल। स्टिल का मतलब वो मूव नहीं कर रहे थे वो वर्ड्स। भाई बुक पे तो जो चीज जहां लिखी हुई है वो वहीं लिखी रहेगी। दे डिड नॉट मूव एज द वर्ड्स मूव ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। भाई कंप्यूटर स्क्रीन पे तो आप चाहो वर्ड को कहीं से कहीं मूव करा सकते हो, जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, जो कि इस बुक पे, फिजिकल बुक पे पॉसिबल नहीं था। और यही चीज उसको क्या लग रही थी? बहुत अजीब लग रही थी। वॉट डू यू थिंक अ टेली बुक। टेली बुक क्या है? एक डिजिटल बुक है, जैसे अमेजॉन किंडल वगैरह आपने पढ़ा हो या आपने अपने मोबाइल में, फोन में पढ़ा हो। इसमें हम और ज्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर कैसे लिखोगे? अ टेली बुक इज अ डिजिटल बुक। टेली बुक क्या है? डिजिटल बुक है। वेयर वॉज मार्गीज स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट। भाई मार्गी का स्कूल घर में ही एक रूम बना हुआ था, उसी में सारे गैजेट्स रखे हुए थे। क्या उसका कोई क्लासमेट था? नहीं, उसका कोई क्लासमेट नहीं था, वो अकेले पढ़ती थी। आंसर कैसे लिखोगे? मार्गी स्कूल वॉज नियर हर ओन बेडरूम। उसके घर में ही, उसके बेडरूम के बगल वाला कमरा था, ठीक है। शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। उसका कोई भी क्लासमेट नहीं था। What subject did मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे? टॉमी एंड मार्गी स्टडीड हिस्ट्री पढ़ते थे, ज्योग्राफी पढ़ते थे, अर्थमेटिक यानी मैथमेटिक्स पढ़ते थे। नेक्स्ट, अब जो क्वेश्चन है चिल्ड्रन, ये है रेफरेंस टू द स्टोरी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आई वुडंट थ्रो इट अवे। मैं इसे नहीं फेंकूंगा। हु सेज दीज वर्ड्स। ये वाली बात किसने कही थी? ये वाली बात टॉमी ने कही थी। क्यों? टॉमी को जब ये वाली बुक मिली, उसने कहा यार ये बुक तो बिल्कुल वेस्ट है, खराब है, इसमें तो एक बार पढ़ लो, इसका तो और कोई काम नहीं है। लेकिन जो हमारी टेली बुक है उसमें ना जाने हजारों बुक्स आ सकती हैं, तो ये बुक एक बार पढ़ने के बाद मैं फेंक दूंगा, लेकिन अपनी टेली बुक कभी नहीं फेंकूंगा। तो आंसर कैसे लिख दोगे?
हु सेज दीज वर्ड्स, तो आंसर है टॉमी सेज दीज वर्ड्स। ये वाली बात टॉमी ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट रेफर टू? यहां पे इट किसके लिए यूज हुआ है? इट रेफर्स टू द डिजिटल बुक, वो जो टेली बुक है, यानी ये जो है इसके लिए यूज हुआ है कि मैं इसको कभी नहीं फेंकूंगा। Why is it being compared with by the speaker? वाइनिस और वॉट? और इस बुक को वो किससे कंपेयर करता है? तो यहाँ पे जो फिजिकल बुक है जो इनको मिली है, इसको वो कंपेयर करता है डिजिटल बुक से। ठीक है, फिजिकल बुक इज बीइंग कंपेयर्ड विद डिजिटल बुक। गाइज, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वाजंट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। हाँ, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, उनके पास एक टीचर था लेकिन वो कोई रेगुलर टीचर नहीं था। भाई अगर आपने इस चैप्टर पढ़ा है तो उनको तो एक मैकेनिकल टीचर रोबोट पढ़ाता था। तो हु डज दे रेफर टू? यहां पे दे कौन है? दे रेफर टू द किड्स हु स्टडीड इन द ओल्ड टाइम। तो जो टॉमी है वो मार्गी को बता रहा है कि पुराने टाइम में क्या होता था। ऐसे बच्चे थे जो स्कूल्स में जाते थे, है ना, प्रॉपर हमारी तरह, एंड यूज्ड टू गो टू स्कूल टू स्टडी, क्योंकि टॉमी और मार्गी तो मैकेनिकल टीचर से पढ़ते हैं। व्हाट डज रेगुलर मीन हियर? यहां रेगुलर का क्या मतलब है? फॉर मार्गी एंड टॉमी रेगुलर मीन देयर डिजिटल क्लासरूम। इनके लिए तो रेगुलर चीज क्या है? इनका जो टीचर है, जो कि एक रोबोट है जिसको मैकेनिकल टीचर बोला जा रहा है, वो है। और इनका डिजिटल क्लासरूम है वेयर मैकेनिकल टीचर टॉट देम, जहां पे इनको कौन पढ़ाता था? एक मैकेनिकल टीचर जो कि रोबोट होता था, वो पढ़ाता था। What is it contrasted? Contrast मतलब इसका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है इस टीचर का? The human teachers of the old time are compared with the mechanical teachers. जो पुराने टाइम में जो टीचर्स होते थे, जो ह्यूमन टीचर्स होते थे, उसको कंपेयर किया जा रहा है मैकेनिकल टीचर यानी रोबोट टीचर से, जो मार्गी और टॉमी के पास था। अब चिल्ड्रन है, अब आपको इन क्वेश्चंस का आंसर देना है अबाउट 30 वर्ड्स में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव? तो अभी हमने देखा भाई मार्गी हो या टॉमी हो, इनको एक रोबोट टीचर पढ़ाता था, मैकेनिकल टीचर। इनका टीचर ऐसा नहीं था जैसा हमारे यहाँ होता है, आपके यहाँ होता है एक ह्यूमन बीइंग। तो आंसर कैसे लिखोगे? मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स, मार्गी एंड टॉमी का मैकेनिकल टीचर था। दे वर टॉट ऑन कंप्यूटर्स एंड टेलीविजन स्क्रीन्स, उनको पढ़ाया जाता था कंप्यूटर्स पे और टेलीविजन स्क्रीन पे, देख रहे हो, डिजिटली पढ़ते थे। दे डिड नॉट हैव अ लिविंग पर्सन एज अ टीचर, जैसे आज की डेट में मैं और आपका हमारे टीचर होते हैं, लिविंग पर्सन होते हैं, इनका एज अ लिविंग पर्सन नहीं था, वो एक रोबोट था। Why did मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर? चिल्ड्रन आपको पता होगा मार्गी बार बार ज्योग्राफी में फेल हो रही थी, तो उसका जो टीचर था उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेजा गया। क्यों? गाइज, आपके घर में कोई भी मशीन है, वॉशिंग मशीन है, कोई पंखा है, जब वो खराब हो जाता है तो आपको सही करने इलेक्ट्रिशियन आता है। ऐसे ही जब उनकी मशीन में कुछ खराबी हो जाती थी तो उसको एक स्पेसिफिक पर्सन, जिसको काउंटी इंस्पेक्टर बोला जा रहा है, उसके पास भेजा जाता था। अब हुआ ये था कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर था, सॉरी, जो मैकेनिकल टीचर था मार्गी का, वो गलत गलत टेस्ट बना रहा था और मार्गी को हायर लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहा था, जिससे मार्गी फेल हो रही थी। इसीलिए उसकी मम्मी ने उसको सही करने के लिए भेजा था। तो आंसर कैसे लिखोगे? मार्गीज मदर सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, पूरा का पूरा ये जो अंडरलाइन किया मैंने पूरा क्वेश्चन से उठाया। बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज नॉट फंक्शनिंग एफिशिएंटली, क्योंकि जो मैकेनिकल टीचर था वो ढंग से काम नहीं कर रहा था। मार्गीज परफॉर्मेंस इन ज्योग्राफी वॉज गोइंग वर्स डे बाई डे, मार्गी का जो परफॉर्मेंस था ज्योग्राफी में दिन पे दिन और ज्यादा खराब होता जा रहा था, इसीलिए उसकी मम्मी ने उसको काम भेज दिया मैकेनिकल टीचर के पास। व्हाट डिड ही डू? जब मैकेनिकल टीचर सॉरी काउंटी इंस्पेक्टर था, उसने क्या किया भाई? उसने देखा कि अच्छा इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो गई है कि ये ज्योग्राफी के हायर ग्रेड के टेस्ट दे रहा है, क्योंकि इसका जो गियर है वो हाई हो गया है। तो उसने गियर को स्लो डाउन कर दिया और कौन से लेवल पे ला दिया? एक 10 साल के बच्चे के लेवल पे। तो आंसर कैसे लिखोगे? ही स्लो डाउन द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। भाई अगर आप 9th क्लास में हो तो आपका जो टेस्ट बनेगा वो भी तो 9th क्लास का बनना चाहिए। अगर कोई आपको 12th क्लास का
वो दे देगा, क्वेश्चन पेपर दे देगा, तो आप फेल हो जाओगे। सेम मार्गी के साथ हो रहा था, ठीक है। तो मार्गी, द मैकेनिकल टीचर्स स्पीड वॉज कंट्रोल, जो कि स्पीड बहुत तेज हो गई थी, उसकी स्पीड को इसने, जैसे हमारे घर में इलेक्ट्रिशियन आता है ऐसे काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी स्पीड को कंट्रोल कर दिया था। एंड एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द आईक्यू लेवल ऑफ मार्गी, और मार्गी के हिसाब से, मार्गी के लेवल के हिसाब से उसको एडजस्ट कर दिया था। नेक्स्ट, वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी। अभी हमने पढ़ लिया भाई, अगर आप 9th क्लास में और कोई तुमसे 12th क्लास के क्वेश्चन पूछे तो तुम फेल हो ही जाओगे। तो मार्गी हैड बीन डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज हर मैकेनिकल टीचर वाज गिविंग हर क्वेश्चंस ऑफ हायर ग्रेड। भाई वो इसलिए खराब परफॉर्मेंस दे रही थी ज्योग्राफी में क्योंकि उसका जो टीचर था वो हायर ग्रेड के क्वेश्चन पूछ रहा था। भाई इसमें बच्चे की क्या कमी। अब क्या हुआ, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी हेल्प करने के लिए क्या किया, द काउंटी इंस्पेक्टर एडजस्टेड इट्स स्पीड ऑन टू, नहीं अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, और लगभग एक 10 साल के लेवल की पे उसको एडजस्ट कर दिया था मार्गी के लेवल पे। What had once happened to टॉमी के टीचर में एक बार क्या हुआ था, मैकेनिकल टीचर में उसका पूरा हिस्ट्री का जो सेक्शन था वो उड़ गया था। Once history section of Tommy's teacher had blanked out। blanked out का मतलब है जैसे कभी कभी आपके मोबाइल फोन से कोई फाइल पूरी तरह से काम नहीं करती, कोई ऐप काम नहीं करता, उसी तरह से जो हिस्ट्री सेक्शन था वो काम नहीं कर रहा था। Did Margie have regular days and hours for school। क्या उसका एक पर्टिकुलर टाइम था पढ़ने का और पर्टिकुलर डेज थे पढ़ने के। यस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, बिल्कुल रेगुलर टाइम था पढ़ने का। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी मम्मी का ये मानना था अगर बच्चों का एक पर्टिकुलर टाइम टेबल होगा, जैसे 3 से 5 पढ़ते हो, तो अगर रोज 3 से 5 पढ़ोगे तो उससे उनकी लर्निंग जो है वो बेहतर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ही डिस्क्राइब ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। तो जब टॉमी मार्गी से बात कर रहा था तो वो क्या बताता है, वो बताता है कि जैसे हमारे, मेरे और तेरे टीचर्स होते हैं, है ना। टॉमी मार्गी को बता रहा है जैसे हमारे मैकेनिकल टीचर्स हैं, रोबोट टीचर हैं, पुराने टाइम में ऐसे टीचर्स नहीं होते थे। पुराने टाइम में तो ह्यूमन टीचर्स होते थे और सारे बच्चे स्कूल्स में जाते थे और एक साथ पढ़ते थे। तो आंसर कैसे लिखोगे, टॉमी टेल्स मार्गी दैट इन ओल्ड टाइम टीचर्स वर नॉट मैकेनिकल टीचर्स। टॉमी बताता है मार्गी को कि पुराने टाइम में जो टीचर्स होते थे वो मैकेनिकल टीचर्स नहीं होते थे, बट रियल ह्यूमन बीइंग्स, वो तो सचमुच के इंसान होते थे। दे यूज्ड टू टीच चिल्ड्रन कलेक्टिवली इन क्लास, वो सभी बच्चों को एक साथ क्लास में एक साथ पढ़ाते थे। नेक्स्ट, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। पुराने स्कूल्स को कैसे डिस्क्राइब करता है, टॉमी सेज द ओल्ड स्कूल्स वर डिफरेंट। वो बताता है जैसे टॉमी और मार्गी तो पढ़ते थे, तो टॉमी कहता है कि भाई पुराने स्कूल्स तो डिफरेंट होते थे। दे हैड स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर टू स्टडी। अलग से एक बिल्डिंग होती थी, जैसे यहां दिख रहा है, सारे बच्चे वहां जाते थे। वो किसको समझा रहा है, मार्गी को। दे लर्न लेसन टुगेदर इन अ क्लासरूम, और क्लासरूम में वो एक साथ पढ़ा करते थे, एक साथ सीखा करते थे। गाइज इसके बाद आपके यहाँ है लॉन्ग क्वेश्चंस। तो लॉन्ग क्वेश्चन में नंबर 1 है, What are the main features of mechanical teachers and school rooms that Margie and Tommy have in the story। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो मैकेनिकल टीचर था टॉमी और मार्गी का, और जो उनका स्कूल रूम था, वो उसके फीचर्स आपको बताने। तो आंसर कैसे लिखोगे, मार्गी एंड टॉमी हैव मैकेनिकल टीचर्स, दोनों के मैकेनिकल टीचर थे, ह्यूमन टीचर्स नहीं थे। दे डू नॉट गो टू एनी स्कूल्स लाइक अस, वो हमारी तरह किसी स्कूल में नहीं जाते। दे आर टॉट बाय मैकेनिकल टीचर, उनको कौन पढ़ाता है, उनको एक रोबोट टीचर पढ़ाता है, मैकेनिकल टीचर। ही टीचेस देम ऑल द सब्जेक्ट्स, वो ही उनको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता है। देयर इज वन रूम इन देयर हाउस विच इज फुल ऑफ डिजिटल स्टडी मटेरियल, उन्हीं के घर में एक ऐसा कमरा बना हुआ है जिसके अंदर वो पढ़ाई करते हैं और उसके अंदर सारा डिजिटल मटेरियल रखा हुआ है। दे स्टडी फ्रॉम द टेली बुक्स, और उनकी बुक्स भी हमारी जैसी नहीं है, वो टेली बुक से पढ़ते हैं, डिजिटल बुक से। सो दे डोंट रिक्वायर बुक्स एंड एक्सरसाइज बुक्स, तो उनके पास ना ही कोई एक्सरसाइज बुक्स है ना ही बुक्स हैं। द एग्जामिनेशन सिस्टम इज वेरी डिफरेंट, जैसे हमारे स्कूल में एग्जाम्स होते हैं, उनका एग्जाम सिस्टम बिल्कुल अलग है। दे डू होमवर्क इन अ डिफरेंट वे, और वो होमवर्क भी अलग तरीके से करते हैं। मार्गी हैज टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो मार्गी जो अपना होमवर्क करती है, जैसे आप अपना होमवर्क कैसे करते हो, ABC मतलब अल्फाबेट्स लिखते हो, लेटर्स लिखते हो,
लेकिन मार्गी अपने होमवर्क को किसी कोडिंग लैंग्वेज में करती है, पंच कोड में। सो द सिस्टम ऑफ देयर एजुकेशन इज टेक्नोलॉजिकली एडवांस, मतलब वो टेक्निकली एडवांस है, एंड नॉट बेस्ड ऑन प्रिंटेड बुक्स, और हमारी तरह उनके पास कोई भी प्रिंटेड बुक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड मार्गी हेट स्कूल? मार्गी अपने स्कूल से नफरत क्यों करती थी? Why did she think that old kind of school must have been fun? और उसको ऐसा क्यों लगता है कि पुराने स्कूलों में तो बड़ा मजा आता होगा? तो आंसर है, मार्गी हेटेड हर स्कूल बिकॉज शी हैड अ मैकेनिकल टीचर, क्योंकि वो बोर हो गई थी मैकेनिकल टीचर से। इट वॉज इन हर हाउस, जो उसके घर में ही था। शी वॉज सपोज टू सिट इन दैट रूम अलोन टू कंप्लीट हर होमवर्क। अब आप देखो, अगर आपसे ये कहा जाए कि कल तुम पूरी क्लास में अकेले जाओगे और पूरे दिन टीचर तुम्हें अकेले पढ़ाएगा, तो जैसे आपको बोरियत महसूस होगी, ऐसे उसको बोरिंग लगता था ये काम, क्योंकि अकेले पढ़ना पड़ता था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। अब जैसे हमारे टीचर हमें होमवर्क देते हैं तो हमें होमवर्क सबमिट करते हैं कॉपी, ऐसे ही उसको भी एक स्लॉट था, उसमें अपना होमवर्क सबमिट करना पड़ता था। वो उसको बहुत नफरत करती थी। शी थॉट दैट द ओल्ड स्कूल्स मस्ट हैव बीन फन बिकॉज द स्टूडेंट यूज्ड टू सिट टुगेदर इन स्कूल क्लासरूम। उसको लगता था पुराने स्कूलों में तो कितना मजा आता होगा जब सारे बच्चे एक साथ बैठते होंगे, पढ़ते होंगे। दे एंजॉयड, वो हंस एंजॉय भी करते होंगे, वो बच्चे हंसते भी होंगे, शाउट भी करते होंगे, खेलते भी होंगे स्कूल यार्ड में। लास्ट क्वेश्चन है, डू यू अग्री विद मार्गी दैट स्कूल्स टुडे आर मोर फन देन द स्कूल इन द स्टोरी? क्या आप मार्गी की इस वाली बात से सहमत हो कि आजकल के जो हमारे स्कूल्स हैं वो मार्गी और टॉमी के स्कूल से ज्यादा फन लविंग होते हैं? तो बिल्कुल सही बात है। देयर इज नो डाउट दैट टुडेज स्कूल्स आर मोर फन ओरिएंटेड देन द फ्यूचर स्कूल डिस्कस्ड इन द स्टोरी। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आज के जो स्कूल हैं, वो जो टॉमी और मार्गी के स्कूल हैं, उनसे ज्यादा फन लविंग है, फन ओरिएंटेड है। दिस स्कूल हैज नथिंग बट अ मैकेनिकल टीचर विद नो इमोशंस। भाई मार्गी और टॉमी के स्कूल में जो टीचर है वो तो कुछ नहीं है, वो तो मैकेनिकल टीचर है, रोबोट है। क्या वो इमोशंस को समझता है? नहीं समझता। इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। अब बच्चा बीमार है, बुखार में है, आज उसका पढ़ने का मन नहीं है ना, क्या वो समझेगा? रोबोट नहीं, रोबोट तो नहीं समझ पाएगा ना। तो वो बच्चे की साइकोलॉजी को भी नहीं समझता। बट टुडेज स्कूल्स वर्क फॉर ऑल ओवर डेवलपमेंट। लेकिन हमारे जो स्कूल्स हैं जिसमें आप और मैं गए हैं, उसमें ऑल ओवर डेवलपमेंट पे काम किया जाता है। बच्चे को पढ़ाया भी जाता है, कल्चरल एक्टिविटीज भी होती है, डांस भी होता है, गेम भी करवाए जाते हैं। द टीचर आर रियल ह्यूमन बींग्स। और यहाँ पे टीचर जो है हमारे स्कूलों में कौन होते हैं? भाई ह्यूमन बींग्स होते हैं। दे अंडरस्टैंड चाइल्ड साइकोलॉजी। वो बच्चे की साइकोलॉजी को समझते हैं। द स्टूडेंट सिट एंड लर्न टुगेदर। बच्चे एक साथ बैठते हैं और सीखते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे कमेंट में। मार्गी इज डैश ईयर्स ओल्ड। मार्गी कितने साल की है? 10 ईयर्स की है, 11 ईयर्स की है, या 12 ईयर्स की है? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।